start our topic. European merchants invent India. यूरोपीय व्यापारियों का भारत में अधिगमन. बच्चों, India has been confronting the foreign invasions of almost 1,000 years. भारतीयों ने लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया. मुगल शासनकाल में एक नए प्रकार का आक्रमण हमारे देश पर प्रारंभ हुआ. हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में भारत की समृद्धि की कहानियां लोग सुनते थे, अतः वहां से व्यापार करने के लिए आने लगे. इन व्यापारियों को भारत से खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियां, वस्त्र आदि अपने देशों में ले जाकर बेचने से बहुत लाभ होने लगा. अतः यूरोप के विभिन्न देशों से व्यापारी भारत आने लगे. फर्स्ट केम द बिजनेसमैन ऑफ पुर्तगाल. सर्वप्रथम पुर्तगाल के व्यापारी आए. पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा नामक एक नाविक ने भारत में समुद्री मार्ग से आने के रास्ते का पता लगाया और यहाँ की संपदा के किस्से अपने देश में सुनाए. तब पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर, जहाँ आज गोवा प्रदेश है, आकर बस गए. वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ भी बनाई. इसके बाद हॉलैंड के डच व्यापारी आए, परंतु वे यहाँ सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और वापस चले गए. आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 400 years ago. इसके पश्चात आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व अपने देश में व्यापार करने के लिए अत्यंत चालाक अंग्रेज व्यापारी आए. उन्होंने भारत में आकर यहाँ की संपूर्ण स्थिति का गहन अध्ययन किया और योजना बनाई. इंग्लैंड की सरकार से अनुमति लेकर उन्होंने दे मेड ए कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. धीरे उन्होंने बम्बई, कलकत्ता आदि अनेक स्थानों पर अपने केंद्र बना लिए. In the name of protecting these trade centers, they formed the army. इन व्यापार केंद्रों की रक्षा के लिए नाम पर उन्होंने अपनी सेना बना ली. The British guardly took advantage. अंग्रेजों ने धीरे धीरे चालाकी से आपसी राजाओं की फूट का लाभ उठाया. उस समय आपस में राजा लड़ते थे, तो अंग्रेजों ने उसकी फूट का पूरा लाभ उठाया और भारत में अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया. इस प्रकार वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों से टक्कर लेने वाला भारत अंग्रेजों के पराधीन हो गया, परंतु लोगों के मन में परतंत्रता का कष्ट था और देश की स्थिति से वे दुखी भी थे. धीरे धीरे भारत के राजा, महाराजाओं, नवाबों, सेना तथा जनता में असंतोष बढ़ने लगा. अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की इच्छा लोगों में तीव्र होने लगी. अंततः विस्फोट हुआ और देश की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ. उसके बाद स्वतंत्रता का जन आंदोलन चला, जिसमें असंख्य बलिदान हुए और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया.